क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के 8वें रोज़े की वो कौन सी पोशीदा हकीकत है जिसे सुनकर बड़े बड़े आबिदों की आंखें छलक जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, 8वां रोज़ा महज भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये वो पुरअसरार मकाम है जहाँ कुदरत अपने बंदे का इम्तिहान मुकम्मल करके उसे इनाम के पहले बड़े दरवाजे पर खड़ा कर देती है। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा गौर करें कि जब आप 8वीं सहरी के लिए आंखें खोलते हैं तो उस वक्त आसमान से वो फरिश्ते ज़मीन पर उतर रहे होते हैं जिनका काम सिर्फ उन लोगों के नाम लिखना है जिनकी पिछली तमाम ज़िंदगी के गुनाह 8वें रोज़े की बरकत से मिटा दिए जाने हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, 8वें रोज़े की हैरान कुन करामत यह है कि इस दिन की प्यास जहन्नुम की आग को बुझाने के लिए ठंडे पानी का काम करती है। मेरे भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि 7 दिन गुजरने के बाद जब 8वें दिन की सहरो इफ्तार आती है तो बंदे के बातिन में वो कौन सी तब्दीली आती है जिससे उसका ताल्लुक बराह रास्त अपने रब से जुड़ जाता है। बुजुर्गान दीन और औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि 8वें रोज़े का वो पोशीदा राज जो बहुत कम लोगों पर जाहिर होता है वो ये है कि इस दिन की एक घड़ी ऐसी आती है जब आसमान के फरिश्ते ज़मीन पर उस शख्स को तलाश करते हैं जो प्यास की शिद्दत में भी मुस्कुरा कर अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहार शरीयत की तालीमात हमें बताती हैं कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन 8वें रोज़े की ख़ास बात यह है कि इस दिन रोज़ेदार के पसीने से भी वो खुशबू आती है जिसे सिर्फ अहले बसीरत महसूस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क्या आप तैयार हैं इस हकीकत को जानने के लिए कि 8वें रोज़े की रात जब आप तरावीह में खड़े होते हैं तो आपके पीछे कितने हज़ार फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो दिन है जब शैतान अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद एक सच्चे रोज़ेदार का इरादा नहीं हिला सकता, क्योंकि 8वें रोज़े की ढाल इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि गुनाह का कोई तीर उसे पार नहीं कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दम भरने वालों, याद रखो कि 8वां रोज़ा वो संगे मील है जहाँ से विलायत के रास्ते फूटते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इस दिन की अज़मत का एक क़तरा बयान किया है। आगे वो हक़ाइक़ आने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप पुकार उठेंगे कि ए अल्लाह, हमें तादम मर्ग ऐसे ही रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब 8वें रोज़े का सूरज तुलू होता है तो अर्श इलाही के नीचे उन खुशनसीबों के लिए क्या ख़ास फ़ैसले हो रहे होते हैं जो सब्र की उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, 8वें रोज़े की हकीकत महज प्यास बुझाने का नाम नहीं, बल्कि ये वो पुरअसरार मकाम है जहां अल्लाह पाक अपने बंदे के सब्र का ऐसा इम्तिहान लेता है जिसका सिला सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कंजुल ईमान की रोशनी में अगर हम कुरान पाक की इन आयात पर गौर करें जहां सब्र करने वालों के लिए बेहिसाब अजर की खुशखबरी दी गई है तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 8वां रोज़ा इस सब्र की पहली बड़ी कामयाबी है। मेरे भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि 7 दिन गुजरने के बाद जब 8वें दिन की सहरो इफ्तार आती है तो बंदे के बातिन में वो कौन सी तब्दीली आती है जिससे उसका ताल्लुक बराह रास्त अपने रब से जुड़ जाता है। बुजुर्गान दीन और औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि 8वें रोज़े का वो पोशीदा राज जो बहुत कम लोगों पर जाहिर होता है वो ये है कि इस दिन की एक घड़ी ऐसी आती है जब आसमान के फरिश्ते ज़मीन पर उस शख्स को तलाश करते हैं जो प्यास की शिद्दत में भी मुस्कुरा कर अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहार शरीयत की तालीमात हमें बताती हैं कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन 8वें रोज़े की ख़ास बात यह है कि इस दिन रोज़ेदार के पसीने से भी वो खुशबू आती है जिसे सिर्फ अहले बसीरत महसूस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क्या आप तैयार हैं इस हकीकत को जानने के लिए कि 8वें रोज़े की रात जब आप तरावीह में खड़े होते हैं तो आपके पीछे कितने हज़ार फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो दिन है जब शैतान अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद एक सच्चे रोज़ेदार का इरादा नहीं हिला सकता, क्योंकि 8वें रोज़े की ढाल इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि गुनाह का कोई तीर उसे पार नहीं कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दम भरने वालों, याद रखो कि 8वां रोज़ा वो संगे मील है जहाँ से विलायत के रास्ते फूटते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इस दिन की अज़मत का एक कतरा बयान किया है।
آگے وہ حقائق آنے والے ہیں جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ ہمیں تا دم مرگ ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب 8ویں روزے کا سورج طلوع ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے ان خوش نصیبوں کے لیے کیا خاص فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں جو صبر کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، 8ویں روزے کی حقیقت محض پیاس بجھانے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ پراسرار مقام ہے جہاں اللہ پاک اپنے بندے کے صبر کا ایسا امتحان لیتا ہے جس کا صلہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، کنز الایمان کی روشنی میں اگر ہم قرآن پاک کی ان آیات پر غور کریں جہاں صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر کی خوشخبری دی گئی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 8واں روزہ اس صبر کی پہلی بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 7 دن گزرنے کے بعد جب 8ویں دن کی سحر و افطار آتی ہے تو بندے کے باطن میں وہ کون سی تبدیلی آتی ہے جس سے اس کا تعلق براہ راست اپنے رب سے جڑ جاتا ہے؟ بزرگان دین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ 8ویں روزے کا وہ پوشیدہ راز جو بہت کم لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب آسمان کے فرشتے زمین پر اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو پیاس کی شدت میں بھی مسکرا کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہو۔ معزز سامعین، بہار شریعت کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پیاری ہے، لیکن 8ویں روزے کی خاص بات یہ ہے کہ اس دن روزے دار کے پسینے سے بھی وہ خوشبو آتی ہے جسے صرف اہل بصیرت محسوس کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، کیا آپ تیار ہیں اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ 8ویں روزے کی رات جب آپ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے کتنے ہزار فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ دن ہے جب شیطان اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود ایک سچے روزے دار کا ارادہ نہیں ہلا سکتا، کیونکہ 8ویں روزے کی ڈھال اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے کہ گناہ کا کوئی تیر اسے پار نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں، یاد رکھو کہ 8واں روزہ وہ سنگ میل ہے جہاں سے ولایت کے راستے پھوٹتے ہیں۔ معزز سامعین، ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے گا۔ 8ویں روزے کی شام جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت آپ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ ہزاروں نوری مخلوق آپ کی آمین پر مہر لگا رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا یہ حیران کن نہیں ہے کہ ایک انسان محض چند گھنٹے بھوکا رہ کر اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اسے فرشتوں پر فضیلت دے دی جائے؟ معزز سامعین، اس صبر کا صلہ صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اسی دنیا میں برکت و عافیت کی صورت میں ملتا ہے۔ 8ویں روزے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر کے رزق میں وہ وسعت پیدا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس تجسس کو اپنے دل میں قائم رکھیں، کیونکہ ابھی ہم اس روحانی سفر کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں جہاں میں آپ کو وہ خاص وظیفہ اور وہ تاریخی واقعہ سناؤں گا جو 8ویں روزے کی اہمیت کو 4 چاند لگا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس صبر کے بدلے وہ عظیم صلہ عطا فرمائے جس کا وعدہ اس نے اپنے سچے بندوں سے کیا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ معزز سامعین، اب ہم اس روحانی سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کے سامنے 8ویں روزے کا وہ پوشیدہ اور حیران کن راز کھولنے جا رہا ہوں جس کا تذکرہ سن کر آپ کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 8ویں روزے کی وہ کون سی خاص ساعت ہے جس میں تقدیر کے لکھے کو بدلا جا سکتا ہے؟ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمانوں کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر روزہ دار کی پکار براہ راست عرش الہی سے جا ٹکراتی ہے۔ معزز سامعین، بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے اپنی کتابوں میں 8ویں روزے کے حوالے سے وہ خاص وظائف اور عملیات درج فرمائے ہیں جو نسلوں کی مفلسی اور پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچیں کہ جب کائنات کا مالک خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو پھر 8ویں دن کی جزا کیا ہوگی؟ 8ویں روزے کا وہ خاص وظیفہ جو آپ کی زندگی میں معجزات برپا کر سکتا ہے، وہ درود پاک کی وہ کثرت ہے جو صدق دل سے کی جائے۔ معزز سامعین، بہار شریعت کی روشنی میں جب ہم عبادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے بعض دنوں میں خاص تاثیر رکھی ہے اور 8واں روزہ ان میں سے ایک ہے۔ اس دن کا پوشیدہ راز یہ ہے کہ جو بندہ سحری اور افطاری کے درمیان ایک خاص ترتیب سے اسماء الہی کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کے تالے کھول دیتا ہے۔
मेरे प्यारे भाइयों, आप हैरान होंगे कि 8वें रोजे के दिन जब सूरज ढलने लगता है और इफ्तार में चंद मिनट बाकी रह जाते हैं तो वो वक्त तजल्लियात इलाही के नुज़ूल का वक्त होता है। इस वक्त अगर कोई साइल अपने रब से अपनी बिगड़ी हुई तकदीर की शिकायत करे और तौबा का दामन थाम ले तो रब करीम उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मोअज़्ज़िज़ सामईन, क्या आपने कभी वो वाक़या सुना है जब एक अल्लाह वाले ने 8वें रोज़े की बरकत से एक शहर की तकदीर बदल दी थी? ये वो दिन है जब सब्र और दुआ का मिलाप होता है। मेरे प्यारे भाइयों, कंजुल ईमान की तिलावत करते हुए जब हम अल्लाह की नेमतों का जिक्र पढ़ते हैं तो 8वें रोज़े की नेमत हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें ये अजीम महीना मिला। मोअज़्ज़िज़ सामईन, 8वें रोज़े का ख़ास वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो या हय्यो या क़य्यूम का विर्द है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इस्म आज़म है और 8वें रोज़े की निस्बत से इसकी तासीर 1000 गुना बढ़ जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको मालूम है कि 8वें रोज़े की रात जब दुनिया सो रही होती है तो वो लोग जो मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं उनके नाम जहन्नम से आज़ादी पाने वालों की फहरिस्त में सबसे ऊपर लिख दिए जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामईन, वीडियो के इस हिस्से को बहुत गौर से सुनिए क्योंकि अब मैं वो बात बताने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। 8वें रोज़े के पोशीदा राजों में एक राज ये भी है कि इस दिन सदका और खैरात करना आने वाली बलाओं को इस तरह टाल देता है जैसे ढाल तीर को रोक लेती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत हमें ये सिखाती है कि हर नेकी का बदला 10 गुना है, लेकिन 8वें रोज़े की नेकी का अज्र अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमत से इतना बढ़ा देता है कि फ़रिश्ते भी उसे लिखने से कासिर हो जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामईन, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई एक दिन का वजीफ़ा हमारी ज़िंदगी बदल सकता है? तो मेरा जवाब है कि हाँ, क्योंकि ये दिन आम दिन नहीं बल्कि ये रमज़ान का वो हिस्सा है जहां अल्लाह की रहमत जोश मार रही होती है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप 8वें रोज़े की तस्बीह हाथ में लें तो ये यकीन रखें कि आपका रब आपको देख रहा है और वो आपकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, इस दिन के असरार और रुमूज़ में एक रमज़ ये भी है कि जो शख्स 8वें रोज़े को अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। मेरे भाइयों, क्या ये हैरानकुन नहीं कि हम दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो तगोदाव करते हैं लेकिन 8वें रोज़े के इस ख़जाने से गाफिल हैं जो हमारे सामने खुला पड़ा है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, 8वें रोज़े का वो ख़ास अमल जो बुजुर्गान दीन ने बताया है वो ये है कि असर के बाद से इफ्तार तक दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगी गई हर दुआ मकबूल होती है। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको वो तारीख़ी वाक़या सुनाऊंगा जो 8वें रोज़े की करामत को साबित कर देगा और आपके ईमान को जला बख्श देगा। मोअज़्ज़िज़ सामईन, याद रखें कि 8वां रोज़ा हमें ये सबक देता है कि हमने हिम्मत नहीं हारनी और अपने रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि जो रब 8 दिनों तक आपको भूखा प्यासा रखकर आपकी हिफाजत कर सकता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी की किफ़ालत भी कर सकता है। मेरे भाइयों, इस स्क्रिप्ट का एक एक लफ्ज़ आपकी रूह में उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि वो रूहानी हकीकतें हैं जो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकती हैं। मोअज़्ज़िज़ सामईन, क्या आप तैयार हैं इस वजीफ़े को अपनाने के लिए जो आपके घर में खैर व बरकत के दरवाजे खोल देगा? 8वें रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक हमें वो बसीरत अता फरमाए कि हम हक़ और बातिल में फ़र्क कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के सांचे में ढाल सकें। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस रूहानी सफ़र के इस सबसे दिलचस्प और ईमान अफरोज़ मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां तारीख़ की किताबें सुनहरे हुरूफ के साथ 8 रमज़ानुल मुबारक के उन वाक़यात की गवाही देती हैं जिन्हें सुनकर आपका ईमान झूम उठेगा। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 8वें रोज़े की वो कौन सी तारीख़ी हकीकत है जिसने कुफ्र के ऐवानों में लर्ज़ा तारी कर दिया था और इस्लाम का परचम पूरी शान और शौकत के साथ लहराया था? मोअज़्ज़िज़ सामईन, तारीख़ इस्लाम का मुताल्ला करें तो हमें पता चलता है कि रमज़ान का ये 8वां दिन महज एक दिन नहीं बल्कि ये फ़तह और कामरानी का वो इस्तिहारा है जिसने मुसलमानों को एक नई पहचान दी।
मेरे भाइयों, जरा उस मंजर का तसव्वुर करें जब मक्का की सरजमीन पर हक की आवाज गूंजने वाली थी और कुफ्र की तारीकियां छटने वाली थीं। 8 रमज़ानुल मुबारक की वो तारीख है जब सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ कूच करने के वो मराहिल मुकम्मल किए थे जिनके नतीजे में काबा बुतों से पाक होने वाला था। मौज़िज़ सामाईन, क्या आपने कभी सोचा है कि 8वें रोज़े की वो तपती दोपहर जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भूख और प्यास की हालत में हक के लिए निकले थे तो उनके जज्बात क्या थे? मेरे प्यारे भाइयों, 8 रमज़ानुल मुबारक का वो वाक़या भी बहुत मशहूर है जब लश्कर इस्लाम ने हक व बातिल के मार्के में अपनी जानों का नजराना पेश करके ये साबित कर दिया था कि रोज़ा कमज़ोरी का नहीं बल्कि क़ुव्वत और ताकत का नाम है। मौज़िज़ सामईन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि तारीख़ के बड़े बड़े मार्के और बड़ी फतूहात इसी 8वें रोज़े की मरहून मिन्नत हैं, क्योंकि इस दिन की बरकत से अल्लाह पाक मुसलमानों के दिलों से मौत का खौफ निकाल कर अपनी मोहब्बत भर देता है। मेरे भाइयों, कंजुल ईमान की रोशनी में जब हम नुसरत इलाही का तस्करा पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि जब बंदा 8 रोज तक अपने नफ्स को मारकर अल्लाह का वफादार बन जाता है तो फिर कायनात की हर शय उसकी ताबे कर दी जाती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 8वें रोजे की तारीख का वो एक और अजीम पहलू ये भी है कि इस दिन कई जलीलुल कद्र बुजुर्गान दीन ने विलायत के वो दर्जे हासिल किए जिनकी तमन्ना बड़े बड़े आबिद करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 8 रमज़ानुल मुबारक के दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें गैबी पुकार ने वक्त के हुक्मरान को लर्जा कर रख दिया था और उसे तौबा पर मजबूर कर दिया था। ये वो दिन है जब जालिम का हाथ रुक जाता है और मजलूम की पुकार बराह रास्त अर्शे इलाही से जा टकराती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तारीख के औराक पलटें तो हमें पता चलता है कि 8वें रोजे की फजीलत के बारे में असलाफ का ये तरीका था कि वो इस दिन खास तौर पर जिक्र और अस्कार की महफिलें से जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस दिन की एक एक घड़ी में फतह के राज छुपे हुए हैं। मेरे भाइयों, बहार शरीयत में भी रोज़े के फ़ज़ाइल के साथ साथ मुजाहिदीन के रोज़ों का जो तस्करा मिलता है वो हमें बताता है कि 8वां रोज़ा हिम्मत और जुर्रत की वो दास्तान है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या ये हैरान कुन नहीं है कि आज हम ठंडे कमरों में बैठकर 8वां रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन हमारे असलाफ ने इसी 8 रमज़ान को मैदान जंग में घोड़ों की पुश्त पर गुजारा था। मेरे प्यारे भाइयों, 8वें रोजे का वो तारीखी मोजिज़ा जो आपके ईमान को जला बख्श देगा वो ये है कि इस दिन अल्लाह पाक ने कई मर्तबा गैब से रिज़्क़ के दस्तरखान नाजिल फरमाए थे उन लोगों के लिए जो हक पर डट गए थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं वो बात बताने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। 8वें रोजे के पोशीदा राजों में एक राज ये भी है कि इस दिन सदका और खैरात करना आने वाली बलाओं को इस तरह टाल देता है जैसे ढाल तीर को रोक लेती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत हमें ये सिखाती है कि हर नेकी का बदला 10 गुना है, लेकिन 8वें रोजे की नेकी का अज्र अल्लाह पाक अपनी खास रहमत से इतना बढ़ा देता है कि फरिश्ते भी उसे लिखने से कासिर हो जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई एक दिन का वजीफा हमारी जिंदगी बदल सकता है? तो मेरा जवाब है कि हाँ, क्योंकि ये दिन आम दिन नहीं बल्कि ये रमज़ान का वो हिस्सा है जहां अल्लाह की रहमत जोश मार रही होती है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप 8वें रोजे की तस्बीह हाथ में लें तो ये यकीन रखें कि आपका रब आपको देख रहा है और वो आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस दिन के असरार और रमूज़ में एक रमज़ ये भी है कि जो शख्स 8वें रोज़े को अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। मेरे भाइयों, क्या ये हैरान कुन नहीं कि हम दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो तगोदो करते हैं, लेकिन 8वें रोज़े के इस खजाने से गाफिल हैं जो हमारे सामने खुला पड़ा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 8वें रोजे का वो खास अमल जो बुजुर्गाने दीन ने बताया है वो ये है कि असर के बाद से इफ्तार तक दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या आपको मालूम है कि 8वें रोजे की वो घड़ी कौन सी है जब कायनात का निज़ाम थम जाता है और फरिश्ते ज़मीन पर तस्बीह पढ़ना छोड़कर सिर्फ आपकी दुआ का इंतज़ार करते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, अब हम उस मकाम पर हैं जहां 8वें रोजे की दुआ और उसकी कबूलियत के वो हैरान कुन लम्हात शुरू होते हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह तड़प उठेगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 8वां रोज़ा कबूलियत का वो समंदर है जिसमें हर तशना लब अपनी प्यास बुझा सकता है।
मेरे भाइयों, क्या आपने कभी इस मंजर का तसव्वुर किया है कि जब आप इफ्तार से चंद लम्हे पहले हाथ उठाते हैं तो उस वक्त आपके रब की रहमत किस कदर जोश में होती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 8वीं रोजे की दुआ में वो तासीर है जो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला सकती है और तकदीर के लिखे हुए फैसलों को बदलवा सकती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कंजुल ईमान की रोशनी में हमें ये सबक मिलता है कि जब बंदा आजिज़ी के साथ अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह पाक उसे कभी ना उम्मीद नहीं करता, और 8वें रोजे की पुकार तो वो पुकार है जो बराह रास्त अर्श के सुतूनों को हिला देती है। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा सोचें कि इस दिन की दुआ इतनी ख़ास क्यों है। मुफस्सिरीन बताते हैं कि 8 दिन तक मुसलसल नफ्स को मारने के बाद जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो उसके दिल का आईना इतना साफ हो जाता है कि उससे निकलने वाली हर फरियाद कबूलियत का परवाना लेकर उतरती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क्या आप जानते हैं कि 8वें रोजे की इफ्तारी के वक्त वो कौन से पोशीदा राज हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को ख़त्म कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस दिन की दुआ मांगते वक्त जब आपकी आंख से एक आंसू निकलता है तो वो आंसू जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफ़ी होता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बाहर शरीयत की तालीमात हमें ये बताती हैं कि अल्लाह पाक के नज़दीक रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन 8वें दिन की दुआ का एक अलग ही आलम है, क्योंकि ये अशरा रहमत के इख्तिताम की तरफ एक बड़ा इशारा है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 8वें रोज़े की रात जब आप सजदे में सर रखते हैं तो उस वक्त आसमान से ख़ास नूर का नुज़ूल होता है जो सिर्फ उन खुश नसीबों के लिए होता है जो इस दिन की अज़मत को पहचान लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वीडियो के इस हिस्से को बहुत गौर से सुनें, क्योंकि अब मैं वो राज बताने वाला हूं जो आपकी तमाम परेशानियों का हल है। 8वें रोजे की दुआ मांगने का खास तरीका यह है कि पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और फिर अपनी हाजत बयान करें, क्योंकि जो दुआ दुरूद पाक के साये में मांगी जाए वो कभी नामकबूल नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों, क्या ये हैरत अंगेज नहीं कि हम पूरी दुनिया के पीछे भागते हैं लेकिन 8वें रोजे की इन मुबारक घड़ियों से गाफिल रहते हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत संवार सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, 8वें रोजे की दुआ के वक्त फरिश्तों की एक ऐसी जमात नाजिल होती है जिनका मकसद सिर्फ आमीन कहना होता है। जरा सोचें कि जब फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कहेंगे तो वो दुआ कैसे रद्द हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, इस दिन की फजीलत और कबूलियत के लम्हात का तस्करा तो इतना तवील है कि अगर मैं घंटों बोलता रहूं तो भी हक अदा ना हो सकेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप हैरान होंगे कि बहुत से औलिया उल्लाह को उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रूहानी मंजिल 8वें रोज़े की दुआ ही के सदक़े मिली थी। मेरे भाइयों, क्या आप तैयार हैं कि आज की इफ्तारी पर अपने रब को इस तरह मनाएं कि वो आपसे हमेशा के लिए राज़ी हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, 8वें रोजे की दुआ का एक पोशीदा पहलू ये भी है कि इस दिन दूसरों के लिए मांगी गई दुआ सबसे पहले अपने हक में कबूल होती है। इसलिए जब हाथ उठाएं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें। मेरे प्यारे भाइयों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा करते हुए जब हम इस दिन की बरकतें समेटते हैं तो हमारे दिलों में वो इत्मीनान पैदा होता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि अब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे अहम नुक्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मैं आपको वो पैगाम दूंगा जो आपकी रूह को झंझोड़ के रख देगा। 8वें रोजे की कबूलियत के ये लम्हात दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए इससे पहले कि सूरज डूब जाए अपने रब को मना लें और अपनी झोली को मुरादों से भर लें। अल्लाह पाक हमें इन लम्हात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी हर जायज़ दुआ को 8वें रोजे के सदक़े कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हम इस ईमान अफरोज़ गुफ्तगू के इस इख्तितामी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां 8वें रोज़े का सूरज अपनी तमाम तर तजल्लियात समेटकर रुखसत होने वाला है और 9वें रोज़े की दस्तक हमारे दिलों पर सुनाई दे रही है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि जब 8वें रोज़े की आखिरी घड़ी आती है तो आलम मुल्कूत में क्या हलचल मच जाती है। ये वो वक्त है जब रहमत का पहला अशरा अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब होता है और एक सच्चा रोज़ादार अपने रब के इतने करीब हो चुका होता है कि उसके और अर्श के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। मुअज़्ज़ज़ सामईन, 8वें रोज़े का इख्तितामी पैगाम ये है कि अगर अब तक हमने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लाए तो वो वक्त आ गया है कि हम अपना मुहासबा करें। मेरे भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये 8 दिन कितनी तेज़ी से गुजर गए और हमें पता भी ना चला। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी गुजर जाएगी और एक दिन हम अपने रब के सामने खड़े होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस वीडियो का सबसे बड़ा राज और सबसे अहम सबक ये है कि 8वां रोज़ा हमें इस्तिकामत सिखाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा 8वें रोज़े तक हिम्मत नहीं हारता, अल्लाह पाक उसे पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की वो रूहानी ताकत अता कर देता है जो आम इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों, कंजुल ईमान की रूह परवेज़ आयात हमें ये याद दिलाती हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुनाह है। अगर आपसे पिछले 7 दिनों में कोई कमी रह गई है तो ये 8वें रोज़े का इख्तिताम आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कि अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या आप तैयार हैं नवे रोज़े के इस नए सफ़र के लिए जो आपको मारिफत की अगली मंजिल पर ले जाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, बहार शरीयत के मुताबिक हर गुजरता रोज़ा मोमिन के ईमान को जला बख्शता है और 8वें रोज़े का ये पैगाम हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ज़बान, अपनी आँख और अपने कानों की हिफाजत इस तरह करें जैसे एक कीमती हीरे की हिफाजत की जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 8वें रोज़े की रात जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपके जिस्म की थकन अल्लाह के नज़दीक किसी भी नफली इबादत से ज़्यादा फजीलत रखती है। मेरे प्यारे भाइयों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना ही हमारी नजात है और 8वें रोज़े का ये पोशीदा राज हमें ये बताता है कि जो शख्स इस दिन की कदर करता है, अल्लाह पाक उसे नवे रोज़े की ऐसी मिठास अता करता है कि वो इबादत में लज्जत महसूस करने लगता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या आपने कभी गौर किया कि 8वें दिन के बाद हमारे दिलों में वो एक अजीब सा सुकून क्यों आ जाता है? ये सुकून दरअसल इस बात की अलामत है कि आपका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि आपके अंदर वो तड़प पैदा करना है कि आप इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी और बेहतरीन रमज़ान बना लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब जबकि हम इस स्क्रिप्ट के बिल्कुल आखिर में हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी दुआओं में इस नाचीज़ को भी याद रखें और 8वें रोज़े की इन तमाम बरकतों को अपने आमाल में ढालने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें कि कल का सूरज नवे रोज़े की नई खुशखबरियां लेकर आएगा, लेकिन 8वें रोज़े की ये रात जो अभी आपके पास है ये दोबारा लौट कर नहीं आएगी। इसलिए इस रात की एक एक घड़ी को गनीमत जाने और अपने रब के हुजूर गिड़गड़ा कर माफ़ी मांग लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुझे उम्मीद है कि 8वें रोज़े की ये फजीलत, ये करामात और ये पोशीदा राज आपके ईमान को एक नई बुलंदी पर ले गए होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े इखलास के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिन पर उसने अपना इनाम नाजिल फरमाया है। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 8वें रोज़े के इस पूरे बयान का निचोड़ और लुब्द लुबाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को अपने बंदों के लिए महज आजमाइश नहीं बल्कि अपनी कुर्बत का एक ख़ास ज़रिया बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों, हमने इस गुफ्तगू में सुना कि किस तरह 8वां रोज़ा इंसानी रूह को गुनाहों की आलाइशों से पाक करके उसे उस मकाम पर खड़ा कर देता है जहां फरिश्ते भी उसकी अज़मत को सलाम करते हैं। इस पूरे स्क्रिप्ट का खुलासा ये है कि जब एक मोमिन सब्र के 8वें जीने पर कदम रखता है तो उसके दिल में वो नूर पैदा होता है जो उसे कायनात के पोशीदा राजों से रोशनास करवाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, याद रखें कि 8वें रोज़े की फजीलत का असल मकसद ये है कि हम अपने अंदर वो तब्दीली पैदा करें जो हमें सच्चा मुसलमान और सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दे। मेरे भाइयों, खंजुल ईमान की तालीमात और बहार शरीयत के इरशादात हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की अमानत है और रमज़ान का ये 8वां दिन वो कीमती हीरा है जिसे हमने ज़ाया नहीं करना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए अब हम सब मिलकर इस मुबारक घड़ी में अपने रब के हुजूर हाथ उठाते हैं और वो दुआ मांगते हैं जो हमारे नसीब बदल दे। या रब्बल आलमीन, या गफूरुर रहीम, हम तेरे आजिज़ और गुनहगार बंदे तेरे हुजूर 8वें रोज़े के अनवार व तजल्लियात का वास्ता देकर हाजिर हुए हैं। ए अल्लाह, हमारे इन तमाम रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा जो हमने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए रखे हैं। इलाही, इस 8वें रोज़े की बरकत से हमारी तौबा को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और हमारे नामों को जहन्नम से आज़ाद होने वालों की फहरिस्त में शामिल फरमा दे। ए परवरदिगार, हमें वो सच्चा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा जो हमें गुनाहों की तारीकियों से निकाल कर नेकी की रोशनी में ले जाए। ए मालिके कायनात, 8वें रोज़े के इन पोशीदा राज़ों और अनवार का सदका हमारे घरों में खैर व बरकत नाजिल फरमा, हमारी तंगियों को दूर फरमा और हमें किसी गैर का मोहताज ना कर। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। इलाही, 8वें रोज़े की दुआ की कबूलियत का वास्ता हमें रमज़ान के बाकी अय्याम भी इसी जज्बे और शौक़ से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब वक्त आ गया है कि हम इस महफ़िल से रुखसत हों, लेकिन इस अज़्म के साथ कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के सांचे में ढालेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, 8वें रोज़े का ये पैगाम अपने दिलों पर नक्श कर लें कि अल्लाह की रहमत हर वक्त पुकार रही है, बस हमें पलटने की देर है। अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह में रखे और हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रखे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।